अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है एमसीक्यूज़ का वो है OSI मॉडल। OSI मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI मॉडल डाटा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिज़िकल लेयर। तो चलते हैं अपने सबसे पहले MCQs की तरफ। As the data packet moves from dash layer up to dash layer, header and trailer are removed. Header and trailer removed हो जाते हैं जब डाटा पैकेट फिज़िकल से एप्लीकेशन लेयर की तरफ जाता है। तो याद रखिएगा, जब डाटा पैकेट्स जो हैं वो फिज़िकल से एप्लीकेशन लेयर की तरफ जाएंगे तो हेडर एंड ट्रेलर जो हैं वो रिमूव्ड हो जाएंगे, और जब वो एप्लीकेशन से फ़िज़िकल की तरफ आएंगे तो हेडर एंड ट्रेलर ऐड कर दिए जाते हैं। एक्चुअली हेडर एंड ट्रेलर में डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है डाटा के मतलब, तो इसलिए जब एप्लीकेशन से लेयर से डाटा फिज़िकल लेयर में आता है तो हेडर एंड ट्रेलर ऐड होते हैं, और जब फिज़िकल से एप्लीकेशन लेयर की तरफ जाएगा तो हेडर एंड ट्रेलर रिमूव्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल इज़ अ सर्विस ऑफ डैश लेयर। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल जो है वो किस चीज़ की सर्विस देता है? वो सर्विस देता है एप्लीकेशन लेयर पे। NVT हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लेयर पर जब हम टेलनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, और टेलनेट प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई रिमोट लॉगिंग करना होता है तो हम लोग टेलनेट एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल्स को यूज़ करते हैं, इसलिए NVT जो है ये एप्लीकेशन लेयर की सर्विस है। फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट आर हैंडल्ड बाय। जो फाइल ट्रांसफ़र है, एक्सेस है, मैनेजमेंट है, इसको कौन सी लेयर हैंडल करती है? तो एप्लीकेशन लेयर हैंडल करेगी, क्योंकि ये तमाम यूज़र एंड की सर्विसेज हैं। तो यूज़र एंड की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एप्लीकेशन लेयर जो है वो हैंडल करती है। नेक्स्ट है ईमेल इज़ अ सर्विस हैंडल बाय डैश लेयर। ईमेल एक ऐसी सर्विस है जिसको कौन सी लेयर हैंडल करती है? हमें पता है इसको एप्लीकेशन लेयर हैंडल करती है। तो ईमेल के लिए जो हम लोग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो होता है SMPT। तो आपको पता होना चाहिए कि ईमेल के लिए हम लोग कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होती हैं। तो ईमेल जो है वो एप्लीकेशन लेयर की सर्विस है। डायरेक्टरी सर्विस आर हैंडल बाय। जो डायरेक्टरी सर्विस है उसको कौन सी लेयर हैंडल करती है? उसको भी एप्लीकेशन लेयर हैंडल करती है। डायरेक्टरी सर्विसेज क्या होती हैं कि जो सर्वर साइड होता है वो ये डायरेक्टरी सर्विसेज को यूज़ करता है, जहाँ पे वो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो जो डायरेक्टरी सर्विसेज हैं ये भी एप्लीकेशन लेयर ही इनको हैंडल करती है। द एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर इन द OSI मॉडल corresponded to the dash layer in the TCP/IP प्रोटोकॉल। तो TCP/IP प्रोटोकॉल में OSI मॉडल की 3 लेयर को मिलाकर एक लेयर बना दिया जाता है, तो उसका नाम रखा जाता है एप्लीकेशन लेयर। तो TCP/IP में जो एप्लीकेशन लेयर है ये काम करेगी एप्लीकेशन का, प्रेजेंटेशन का और सेशन लेयर का। द डैश लेयर लाइज बिटवीन द सेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। कौन सी जो लेयर है वो सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान होती है? तो वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर। The layer is concerned with the syntax and semantic of the information exchange between the two system। जो नेटवर्क होता है इसके अपने सिंटैक्स होते हैं, अपने सेमेंटिक्स होती हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स स्टैंड फॉर द ग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, और जो सेमेंटिक है ये स्टैंड करता है मीनिंग ऑफ द सिंबल्स। तो इस नेटवर्क के अंदर जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका कोई ना कोई सिंटैक्स और सेमेंटिक होता है। तो इस चीज़ को कौन हैंडल करता है हमारी लेयर्स में? तो जो लेयर्स होती है प्रेजेंटेशन लेयर, ये डील करती है
हमारे सिंटैक्स को और सेमेंटिक को नेटवर्क के। इफ़ द सेंडिंग सिस्टम यूजेस ASCII कोडिंग एंड द रिसीविंग स्टेशन यूजिंग EBCDIC कोडिंग, द डैश लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन। तो कौन सी लेयर ट्रांसलेशन की रिस्पॉन्सिबल होगी? तो हमें मालूम है कि जो ट्रांसलेशन की फंक्शनैलिटी है वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर ASCII को EBCDIC में ट्रांसलेट और EBCDIC को ASCII में ट्रांसलेट कर देगी। तो इस तरह सेंडिंग और रिसीविंग साइड दोनों में कम्युनिकेशन जो है वो ईजी हो जाएगी। तो ये काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। द डैश लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरऑपरेटिबिलिटी बिटवीन टू सिस्टम्स यूजिंग डिफरेंट इनकोडिंग मेथड। अगर दो सिस्टम जो हैं उनके इनकोडिंग मेथड डिफरेंट हैं, यानी कि एक का ASCII इनकोडिंग मेथड है और एक का ABCDIC इनकोडिंग मेथड है, तो ये दोनों सिस्टम जो हैं ये कौन सी इसको कौन सी लेयर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि इनमें आपस में ट्रांसलेशन करने के लिए? तो वो है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का एक फंक्शन हमें समझ में आ रहा है कि वो है ट्रांसलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ द डाटा आर फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय डैश लेयर। तो ये सेकंड फंक्शन हमारे सामने आ रहा है प्रेजेंटेशन लेयर का, जो कि है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सेंडिंग साइड पे इनक्रिप्शन होती है और रिसीविंग साइड पे डिक्रिप्शन होती है। तो ये जो फंक्शन है परफॉर्म किया जाता है, और ये फंक्शन जो परफॉर्म करती है कौन सी लेयर करती है? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का फंक्शन परफॉर्म करेगी ताकि हमारा मैसेज सिक्योर मैनर से रिसीवर के पास चला जाए। द डैश लेयर यूजेस डाटा कंप्रेशन टू रिड्यूस नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिट। कौन सी लेयर है जो हमारे डाटा को कंप्रेस कर देगी? कंप्रेस का मतलब है हमारे डाटा का साइज़ जो है वो रिड्यूस कर देगी ताकि हमारा जो डाटा है वो फास्ट वे से ट्रांसफ़र हो सके नेटवर्क के अंदर। तो ये काम भी किसका होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का। तो प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी कर रही है, प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन भी कर रही है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डाटा कंप्रेशन भी कर रही है। द डैश लेयर इज़ द नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। कौन सी लेयर ऐसी है हमारे पास OSI मॉडल में जो कि काम करती है डायलॉग कंट्रोलर का? तो डायलॉग कंट्रोलर का क्या काम होता है कि डायलॉग कंट्रोलर जब सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन मोड को इस्तेमाल करेंगे? तो ये जो काम होता है ये डायलॉग कंट्रोलर का। तो जो हमारी नेटवर्क लेयर है तो ये डिसाइड करेगी, हमारी जो सेशन लेयर है ये डिसाइड करेगी कि कम्युनिकेशन का मोड कौन सा होगा, डिप्लेक्स है या हाफ है। तो ये चीज़ जो है ये डायलॉग कंट्रोलर में आती है। तो इसलिए सेशन लेयर जो है वो डायलॉग कंट्रोलर को इनिशिएट करती है। द डैश लेयर एस्टैब्लिश मेंटेन्स एंड सिंक्रोनाइजेस द इंटरैक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग सिस्टम। जो हमारी लेयर है, कौन सी जो लेयर है वो एस्टैब्लिश करती है, मेंटेन करती है और सिंक्रोनाइज़ करती है, यानी कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेगी, मेंटेन करेगी और सिंक्रोनाइज़ करेगी टू कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स के दरमियान। तो वो हमारी सेशन लेयर है। सेशन लेयर का काम ही कम्युनिकेशन करना है, इसको एस्टैब्लिश करना है। द डैश लेयर अलाउ टू सिस्टम टू एंटर इनटू अ डायलॉग। कौन सी एक लेयर है तो जो दो सिस्टम को इस काबिल बनाती है कि वो एक डायलॉग में एंटर हो सकें, यानी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें? तो वो है हमारे पास सेशन लेयर। The dash layer allow a process to add synchronization point into a stream of data। कौन सी लेयर है जो कि अलाउ करती है कि वो हम सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स ऐड कर दें अपने डाटा में? हम सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट क्यों ऐड करते हैं? ताकि हम अपने डाटा को सिंक्रोनाइज कर सकें। हमें डाटा का पता चले कि कोई डाटा अगर कहीं पर हमारा डाटा लॉस हो जाता है तो हमारा डाटा जहाँ पे लॉस हुआ है हम वहीं से दोबारा अपना डाटा को रीट्रांसमिट कर सकें। इसके लिए हम सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट यूज़ करते हैं। तो ये सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट जो होते हैं ये सेशन लेयर का काम होता है कि जो कि ये सिंक्रोनाइजेशन को करती है। द सेशन लेयर लाइज बिटवीन डैश लेयर एंड द प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन लेयर किसके दरमियान होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान और प्रेजेंटेशन लेयर के दरमियान हमारे पास सेशन लेयर होती है। द डैश लेयर इंश्योर एंड टू एंड रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन। कौन सी लेयर है जो एंड टू एंड डाटा को रिलायबल बनाती है?
एंड टू एंड का मतलब है जैसे हमने एक एप्लीकेशन से डाटा को सेंड किया है और दूसरे कंप्यूटर में वो डाटा किस एप्लीकेशन ने रिसीव करना है, किस प्रोसेस ने रिसीव करना है, तो वो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। डैश एड्रेस ऑन हेडर्स चेंज एज अ पैकेट मूव्स फ्रॉम नेटवर्क टू नेटवर्क व्हाट डैश डू नॉट। तो जो फिज़िकल एड्रेस होता है पैकेट्स का, वो जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क सेंड करते हैं तो वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता। तो फिज़िकल एड्रेस जो होता है, क्योंकि हर सिस्टम का डिफरेंट फिज़िकल एड्रेस होता है, तो जो नेटवर्क एड्रेस है हेडर में वो चेंज होता रहता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, क्योंकि एक डिवाइस से डाटा दूसरी डिवाइस में जाएगा, लेकिन जो कि लॉजिकल एड्रेस है वो चेंज नहीं होता। द डैश लेयर लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द सेशन लेयर। कौन सी लेयर नेटवर्क और सेशन लेयर के दरमियान है, तो वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। द डैश लेयर में क्रिएट अ कनेक्शन, अ सिंगल लॉजिकल पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन दैट इज एसोसिएटेड विथ ऑल द पैकेट्स ऑफ मैसेज बिटवीन टू एंड पोर्ट्स। तो जब हम टू एंड पोर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, और यानी कि दो सोर्सेस और डेस्टिनेशन के दरमियान रिलेशनशिप बनाना और वो एंड पोर्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप हो, तो इसके लिए किस लेयर का काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर ही पोर्ट एड्रेसिंग करती है। तो पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। अ डैश एड्रेस आइडेंटिफाइज अ प्रोसेस रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। कौन सा एड्रेस ये आइडेंटिफाई करेगा कि प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर में कहाँ पे रन होगा, सर्विस पॉइंट एड्रेस, जिसको हम पोर्ट एड्रेस भी कहते हैं या सर्विस पॉइंट एड्रेस भी कहते हैं। तो ये हमें ये बताता है, कंप्यूटर को पता चलता है कि उसने कंप्यूटर में किस एप्लीकेशन पे जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि जो फेसबुक है वो उसका जो पोर्ट एड्रेस है 1, तो आपने देखा होगा कि हम जब FP से मैसेज करते हैं तो वो अगले जिस शख्स को हम मैसेज करें उसको भी उसके फेसबुक पे ही मिलेगा। ये नहीं कि उसको उसके ईमो पे रिसीव होगा, नहीं, फेसबुक का मैसेज उसको फेसबुक से ही मिलेगा, क्योंकि इसको कौन पॉसिबल बनाता है, ये सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, ठीक है, इसको हम पोर्ट एड्रेसिंग भी कह देते हैं। तो पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है और इसको हम सर्विस पॉइंट भी कहते हैं। The header added by the transport layer to the packet coming from the upper layer include dash address। तो इसमें क्या होता है, सर्विस पॉइंट एड्रेस होता है, यानी इसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसके अंदर हम लोग जो है पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर साइन करते हैं ताकि हमें एंड टू एंड डिलीवरी जो है वो अचीव हो। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग आर द फंक्शन ऑफ। सेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग, डाटा को सेगमेंट करना, डाटा के सेगमेंट बनाना, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, और रिसीविंग एंड पे इन सेगमेंट को रीअसेंबल करना, दोबारा से इनको जोड़ना, तो ये किसका काम है, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग दोनों के लिए काम करती है और इसके लिए सीक्वेंस नंबर जो है इनको साइन किया जाता है हर सेगमेंट को। इन अ कनेक्शन ओरिएंटेड एक्सचेंज द फर्स्ट फेज इज बिटवीन द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो लेयर, ये फर्स्ट फेज़ होता है इस चीज़ का, उसको हम क्या नाम देते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश में क्या होता है कि हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, एक्नॉलेजमेंट आता है, देन डाटा जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इन कनेक्शन ओरिएंटेड एक्सचेंज द लास्ट फेज आफ्टर ऑल द डाटा पैकेट्स आर ट्रांसफर इज। जब कनेक्शन ओरिएंटेड की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो लास्ट फेज़ आती है डाटा पैकेट में, जिसमें तमाम डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, कनेक्शन टर्मिनेशन। ठीक है, जब डाटा तमाम ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम फिर अपने कनेक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। ये ज़रूरी है कि जब हमारा तमाम डाटा ट्रांसफ़र हो जाए तो हम अपने डाटा को टर्मिनेट कर लें। द साइनिंग ऑफ अ सीक्वेंस नंबर टू पैकेट ऑफ मैसेज इज़ अ फंक्शन ऑफ डैश लेयर। सीक्वेंस नंबर असाइन करना सेगमेंट्स में, जब हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट में चेंज होता है तो इसको सीक्वेंस नंबर असाइन करना, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। द रीअसेंबलिंग ऑफ अ पैकेट इनटू अ रीजनल मैसेज इज़ द फंक्शन ऑफ। जब हमारे पैकेट्स
सेगमेंट में चेंज हो जाते हैं, ये भी काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। और रिसीविंग एंड पे जब हमने रीअसेंबलिंग करनी होती है पैकेट्स की, यानी वो जो सेगमेंट्स हैं उनको दोबारा से जोड़ना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये किस लेयर की फंक्शनैलिटी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी है। द डिवीजन ऑफ अ मैसेज इनटू अ पैकेट इज़ अ फंक्शन ऑफ डैश लेयर। ठीक है, जो डिवीजन है मैसेज के इनटू पैकेट्स, जिनको हम सेगमेंट्स का नाम देते हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। याद रखिएगा, यहाँ पे पैकेट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे पैकेट्स वो डाटा पैकेट्स हैं, वो वाले पैकेट्स नहीं है जो नेटवर्क्स में जाकर बनते हैं, उनमें आईपी एड्रेस होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन से सेशन लेयर में हमारे पास डाटा पैकेट्स होते हैं। इन डाटा पैकेट्स को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू सेगमेंट्स में, और वो कहाँ पर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट डाटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग इनटू। कहता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि डाटा को इकट्ठा कर लेती है, यानी एक जगह जमा कर लेती है और फिर इसको पास करती है। तो ये जो काम हो और किसको पास कर देती है, नेटवर्क लेयर को। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को अपने बफर में जमा करती जाती है और फिर उसको नेक्स्ट जो है वो नेटवर्क लेयर को पास कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कौन से हैं, टीसीपी एंड यूडीपी आर द फेमस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर में हम दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होता है ये कनेक्शन लेस होता है। तो जो ये कनेक्शन लेस है, क्यों, क्योंकि ऑल यूडीपी पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, इसलिए जो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है ये कनेक्शन लेस होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी है। यूज़ 3-वे हैंडशेक मैकेनिज्म भी इस्तेमाल करता है। रिसीव डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन हैज़ अ सिंगल स्ट्रीम, और इसके अलावा सिंगल स्ट्रीम में एप्लीकेशन से डाटा को रिसीव करता है। इसलिए तमाम जो चीज़ें मेंशन की गई हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं। एन एंड पॉइंट ऑफ अ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। जो एंड पॉइंट होता है, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ एंड पॉइंट। जो एंड पॉइंट होता है किसी भी, जब दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इस एंड पॉइंट को हम कहते हैं सॉकेट्स। ठीक है, तो एक्चुअली सॉकेट में क्या होता है, सॉकेट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ आईपी एंड पोर्ट एड्रेस। ठीक है, पोर्ट एंड आईपी मिलाकर हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं सॉकेट्स। तो यहीं से हमारा डाटा जो है, आपको पता है कि पोर्ट से ही हमारा डाटा एंटर होगा, और उसके बाद जो सॉकेट है वो एंड पॉइंट होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है हमारी एंड हो रही होती है। सॉकेट स्टाइल एपीआई फॉर विंडोज़। विंडो के लिए जो सॉकेट का एपीआई यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं विनसॉक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्जन ऑफ यूडीपी विद कंजक्शन कंट्रोल। तो यूडीपी का जो एक वर्जन हमारे पास आया जिसमें कंजक्शन कंट्रोल होता है, यानी कि जो ओवरहेड्स हो रही हैं नेटवर्क के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए यूडीपी का जो वर्जन है हमारे पास उसको हम कहते हैं डाटाग्राम कंजक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अ डैश इज़ अ टीसीपी नेम फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। कहता है कि टीसीपी जहाँ पर अपनी सर्विसेज का एक्सेस करती है, अपनी सर्विसेज को भेजती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, जहाँ से वो किसी दूसरे एप्लीकेशन को सर्विसेज जो है वो भेजेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डील्स विद। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है वो डील करता है किसके साथ, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी एंड टू एंड कम्युनिकेशन को डील करने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इसमें कौन सा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, तो वो है हमारे पास स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये ट्रांसपोर्ट लेयर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारा आएगा OSI मॉडल MCQs पार्ट 2। इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर हमने बाकी जो इसके इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो पार्ट 2 में डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। और OSI मॉडल का पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।